हमें बाबा देकर गया, वो गुंबद खजरा में बैठे देख रहे हैं हमें। ये कुरान की नस है, मेरी बात नहीं, कुरान की बात है। 19वां सिपारा पहला रुकू, अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है वयौम याज़्ज़ुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला। अल्लाह कुरान में फरमाता है जिसने जालिमों के लिए हाथ उठाए होंगे, जिसने जालिमों के नारे लगाए होंगे, उनके लिए हाथ उठाकर उनका साथ दिया होगा और उनके नारे लगाकर गलियों में नाचा होगा, टापा होगा, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन वो अपने हाथ खुद अपने दांतों के नीचे देकर खुद खा रहा होगा। अल्लाह कुरान में कहता है, और आगे रो रहा होगा। ये भी रब ने कहा, रोते हुआ कह रहा होगा वो बंदा जिसने जालिमों के नारे लगाए होंगे, वो खुद अपना हाथ खा भी रहा होगा और साथ साथ रब के आगे रो भी रहा होगा। क्या कह रहा होगा? अल्लाह फरमाता है या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। या अल्लाह काश ओ फलां बंदे के मैंने नारे न लगाए होते, या अल्लाह काश ओ फलां के मुमताज़ कादरी को फांसी देने वाले के नारे मैंने न लगाए होते, आसिया मलूना को छोड़ने वाले के मैंने नारे न लगाए होते, वो खत्म नबूवत के गद्दारों के मैंने नारे न लगाए होते, वो बुतों के पुजारियों के मैंने नारे न लगाए होते, वो सिखों के गुरुद्वारे बनाने वालों के मैंने नारे न लगाए होते, वो हिंदुओं के मंदिर तामीर करने वालों के मैंने नारे न लगाए होते। उस दिन रोने से बेहतर है आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। क़यामत वाले दिन हुजूर अपने गुलामों को बख्शवाएंगे। सबसे पहले मेरे आका की बात चलेगी, नबियों की भी नहीं, फिर हुजूर की वजह से सबकी चलेगी। हाँ, हुजूर की वजह से फिर सारे बात करेंगे, पहले मेरे आका मौला ही करेंगे। हुजूर से वफा करें, हुजूर के अलावा। मैं वो बात आपको सुना दूं, मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर ने इरशाद फरमाया, आला हज़रत फरमाते हैं इज़ा ज़ाहिरतिल फितनु, क़यामत से पहले फितनों का ज़हूर होगा, बिदात और बिदात का भी ज़हूर होगा, वसुब्बा अस्हाबी। हुजूर ने इरशाद फरमाया लोग उस दौर में मेरे सहाबा को भौंकेंगे, गुस्ताखियां करेंगे, सहाबा के बारे में बकवास करेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु, मौलवी मिंबर पर बैठकर, भौंकने वाला नहीं, जो भौंकता है उसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। जो सहाबा के बारे में बकवास करता है वो तो जहन्नमी कुत्ता है ना। जो मौलवी मिंबर पर बैठता है ना और सहाबा का हुजूर का खाता है, वो मिंबर पर बैठकर फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु, हुजूर ने फरमाया वो मौलवी मिंबर पर बैठकर अपने इल्म का इजहार नहीं करता। सैयदना सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी हो, मौलवी ना बोले, मौलवी का पर्चा हो जाएगा भाई, मैंने उनकी, वो तो मजबूत है, इस टाइम हुकूमत में बैठे हैं, फिर सहाबा के गुस्ताखों को वो छुड़वा रहे हैं, अगर उनके खिलाफ बोला तो पर्चा हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं वो ना बोले। हजरत उमर फारूक की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, उस्मान गनी की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, मौला अली शेर खुदा की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, अमीर मुआविया की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, हजरत अबू सुफियान की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, इमाम हसन और हुसैन की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, अहले बैत की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, सैयदा कायनात की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले, सहाबा की गुस्ताखी और मौलवी ना बोले। हुजूर फरमाते हैं ममन लम यफअल ज़ालिका फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस मौलवी पर खुद लानत भेजता है और फिर फरिश्तों को कहता है तुम भी इस मौलवी पर लानत भेजो, जो सहाबा के लिए नहीं बोलता, जो उनकी इज्जत पर पहरा नहीं देता, जो उनका दिफा नहीं करता, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, वन नास अजमईन। हुजूर फरमाते हैं सारे दुनिया के लोगों की भी लानत बरसती है। और आगे हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला। हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह ना उस मौलवी की कोई फ़र्ज़ नमाज कबूल करेगा, ना ही कोई नफिल नमाज कबूल करेगा, जो सहाबा का दिफा नहीं करता, भौंकने वाला नहीं, जो सहाबा की इज्जत पर पहरा नहीं देता। मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर कर कर, मेरे आका आपको भी देख रहे हैं, रब भी आपको देख रहा है, सबको, सबकी नीयतें अल्लाह भी जानता है और मेरे आका भी जानते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूँ, बताओ जो सहाबा की इज्जत पर पहरा ना दे उसका ना फर्ज कबूल, जो उनकी इज्जत पर पहरा ना दे उसका ना फर्ज कबूल ना नफिल कबूल, उस पर अल्लाह की लानत। हजूर की हदीस है, मेरी बात नहीं है। उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, लोगों की लानत। ईमानदारी से बताएं जो खुद रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए ना निकले, जो खुद नबी की इज्जत के लिए ना निकले, वो कौन सी नमाजें पढ़ रहा है, वो कौन से रोजे रख रहा है, वो कौन सी, किसी के बाप के बारे में कोई दुकानदार गलत बात कर देना तो लोग उस दुकानदार से सौदा लेने नहीं जाते, क्यों भाई तूने मेरे बाप के बारे में बात की है। बाप जितनी भी गैरत नहीं है हमें हुजूर की, हमसे फ्रांस के साथ या उनके जो यार हैं हुकूमत वाले, उनसे ताल्लुक खत्म कर सकें। किसी के पीर के खिलाफ कोई बात कर दे, लोग उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं
उसको गालियां भी देते हैं, तूने मेरे पीर के खिलाफ बात की, तू गुमराह हो गया। उसको काफिर तक भी कह देते हैं, कत्ल की धमकियां भी देते हैं पीर के खिलाफ। हालांकि पीर के खिलाफ या मेरे खिलाफ बात करना, किसी सैयद के खिलाफ बात करना कोई कुफर नहीं है, शरीयत का मसला है। किसी पीर के खिलाफ बात करना कोई कुफर नहीं है, बंदा काफिर नहीं होता। लेकिन जब बात पीर की इज्जत की आए ना, लोग ताल्लुक खत्म कर देते हैं। काश कि जितनी पीर की गैरत है इतनी रसूलुल्लाह की भी की होती। पीरों की इज्जत हुजूर की वजह से नहीं की। पीर किसकी वजह से बने हैं? हुजूर की वजह से पीर नहीं बने, सैयद हुजूर की वजह से नहीं बने। मैं सैयद, आपने मेरी इज्जत क्यों की? हुजूर की वजह से की ना, या मुझे कोई और अलग कोई नई चीज लगी हुई है तब आपने इज्जत की, इस वजह से की भी सैयद नाम लिखा हुआ है इसलिए इज्जत की, और तो कोई वजह नहीं है। जब मैं नाने का नहीं तो आपका हो सकता हूं, जब नाने के साथ वफा नहीं करूंगा तो आपके साथ करूंगा।